रेजिस्टेंस, इनका क्या काम है, इनको हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, ये सारी की सारी मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन आज हम देखेंगे। तो ये बेसिक लेक्चर है, आपकी मेहरबानी सारे भाई तवज्जो के साथ और बिल्कुल ध्यान के साथ इस लेक्चर को समझें। इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं सब के अंदर यही चीज़ें लगी हुई हैं, कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो आप इनको सबसे समझ लेंगे ठीक ठीक, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनको हम कैसे रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएगी। कैपेसिटर का क्या काम होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो वो क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाए तो वो क्या कर सकती है, फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाए, कॉइल ख़राब हो जाए, इस तरह की सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ये आईफोन 6 का मदरबोर्ड है, प्रॉब्लम नहीं है। 6 ये एक मदरबोर्ड को आप ठीक से समझेंगे, आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स का मदरबोर्ड में सेम यही चीज़ें लगी हुई हैं, सिर्फ 20% फ़र्क है उसके अंदर, ठीक है, 20-30% बस। बाकी जो बेसिक आईसी है, जो मेन आईसी है वो सेम है, डायरेक्शन का फ़र्क हो सकता है, उसके बाद आईसी की साइज़ का फ़र्क हो सकता है, बस। बाकी 90 कह लो कि 70% इसके जो आईसी है वो सेम है। जो आईसी उसके अंदर अपडेट हुए हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये वाला आईसी जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है A8। ये आईसी बेसिकली जो जहाँ पे A8 लिखा हुआ है, ये एक रैम आईसी है, इसको हम बोलते हैं रैम। इसके नीचे जो आईसी लगा हुआ है उसको बोलते हैं CPU आईसी। इसका जी जी, ये ड्यूल आईसी होता है। ये कैसे होता है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, चाहे वो भी लेके आ जाते हैं। तो ये बेसिक ड्यूल आईसी होता है। ऊपर इसके लगी हुई है रैम जिसके ऊपर A8 लिखा हुआ है, उसके नीचे जो आईसी लगा हुआ है उसका नाम है CPU आईसी, मेन CPU आईसी। ये मेन CPU आईसी लाइक ऐसे ही है जैसे कि आईडी कार्ड, एक मेरा आईडी कार्ड है, उसका मेरा आईडी कार्ड का जो नंबर है वो मेरे भाई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, मतलब एक नंबर नहीं है। जो मेरा आईडी कार्ड है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। आईसी किधर आईसी थे ये अंदर ही काफ़ी बहुत ज़्यादा थे, इस तरह CPU वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी। CPU चाहिए, CPU रैम वगैरह इसमें है ना आगे। अगर इसका CPU ऐसी खराब हो जाता है तो वो रिप्लेसेबल नहीं है। आईफोन 2G से लेके 17 प्रो मैक्स तक जो लास्ट मॉडल आए हैं, अगर इनका CPU ऐसी खराब हो जाता है तो इसको बदला नहीं जा सकता। समझ आइए, इस आईसी के अंदर हर चीज़ का प्रोटोकॉल की लाइन है, इस आईसी के अंदर हर चीज़ की I2C की लाइन है, RX, TX, RX नेगेटिव, RX पॉजिटिव, हर चीज़ इस आईसी के अंदर है। वो RX क्या है, TX क्या है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल की जितनी भी लाइनें हैं, सारी की सारी लाइनें इस CPU आईसी के अंदर होती हैं। अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि जितना भी मोबाइल फ़ोन चल रहा है ना वो इस CPU आईसी के थ्रू चल रहा है। अगर आपका एक स्लीपर का बटन भी आप प्रेस करते हो ना तो वो भी CPU आईसी इसको कमांड देता है तो वो प्रेस होता है, वरना वो प्रेस नहीं हो सकता। अगर CPU आईसी आपका ख़राब हो जाता है तो उसका कोई भी हल नहीं है। समझ आ रही है? 2G जब से इसका आईसी बना, जब से आईफोन बना है और उसके बाद 17 प्रो मैक्स, ये इन आईसीओ तक, मतलब इस फ़ोन तक कोई भी इसका किसी फ़ोन का CPU आईसी ख़राब हो जाए तो उसका कोई भी हल नहीं है। इसकी रैम है, इसके नीचे वाला CPU आईसी, जो ये वाला CPU आईसी है ये बेसिकली CPU आईसी है XS का। इसी तरह इसके जो A10 आएगा, A10 7 का CPU आईसी होगा, फिर A11 आएगा, A11 आईफोन 8 प्लस में लगा हुआ है, आईफोन X के अंदर लगा हुआ है। इस तरह के ये सारे CPU आईसी हैं। तो मैं इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ इस आईसी को। ये ड्यूल आईसी है, इसको ओपन करके देखते हैं कि इनके अंदर
सर ये रैम और इसके नीचे सीपीयू। हाँ जी, अभी ओपन होता है वो एक चीज़ है उसकी जी। बेसिकली ये आईसी जो है ये इस तरह आपस में जुड़े हैं। ये देखो ये आईसी है, ये बबल बन के पहले ये वाला आईसी इसके ऊपर लगता है और फिर ये नीचे सीपीयू एसी होता है। डब्बा था यहाँ पे इसमें करते हैं स्पीड कितने पे होनी चाहिए? ये सारी चीज़ें मैं आपको ना बाद में समझाऊंगा। पहले जिस चीज़ का लेक्चर है हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। ये हीट क्या है, ये इसको कैसे उतारना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको बाद में समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका पूरा एक लेक्चर है और 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर है। ये ऐसे नहीं है कि मैं अभी आपको समझा दूँ आपकी समझ में उसी तरह कर सकते। जी आप चीज़ों को समझें और देखें। जो भी आपके सवाल होंगे वो आप एंड पे कर सकते हैं, तो मैं चला एंड पे आपको बड़े तफसीलन जवाब दे सकता हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं, जो भी सवाल है वो आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले लेक्चर को समझ लें ताकि समझ सही आ जाए। बीच में ज़्यादा सवाल करेंगे तो फिर वो समझ ठीक से नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब ये वाला जो आईसी है मैंने इसको इसके ऊपर से उतार दिया। अब ये ऊपर क्या लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रैम। रैम आपको पता है जो नॉर्मली आईसी की मोबाइल फ़ोन की स्पीड वगैरह बढ़ाती है या इस तरह का कोई मसला होता है, वो सारा के सारा किसके अंदर होता है, रैम आईसी के अंदर। उसके बाद ये एक मेन सीपीयू आईसी है। हर फ़ोन के अंदर इसी तरह का सीपीयू आईसी बना है। आईफोन 2G से लेके 17 प्रो मैक्स तक ये सीपीयू आईसी इस तरह के। अगर ये वाला आईसी जिसे हम रैम बोलते हैं ये ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, टूट जाता है या ये मतलब हीट हो जाता है, जिसे कह लो कि शॉर्ट हो जाता है, तो ये वाला जो आईसी है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस आईसी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कौन सा आईसी है, मेन सीपीयू आईसी। इसका मतलब ये है, इसको क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते, इसके अंदर एक डाटा होता है। वो डाटा कौन सा है कि वो एक ही मोबाइल फोन के लिए आईसी बना हुआ है। समझ आई है? मैंने आपको ये ओपनली और हर चीज वाज़ेह इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपकी बेस है। आप यहाँ से समझ लेंगे तो आप आगे आपको समझ आएगी, यार इनको देख लिया करो उधर ही। आप ऑफिस में चले जाओ, वालेकुम सलाम, ऑफिस में चले जाओ, ऑफिस है यहाँ पे क्लास हो रही है। कोई इनकी इमदाद करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये जो सीपीयू आईसी है ये इस तरह इस फोन के अंदर, हर फोन के अंदर इसी तरह लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, आईफोन जो 6 है, 6s है, ये वाले जो सीपीयू आईसी ये 1 by 1 लगते हैं। मतलब पहले रैम उतरती है फिर सीपीयू आईसी उतरता है। जो इससे ऊपर वाले मॉडल है जैसे आईफोन X आ जाता है, आईफोन 7 के अंदर क्या है कि 7 के अंदर ये वाला सीपीयू आईसी लगा है जिसका नंबर है A10। ये देखिए ये A10 सीपीयू आईसी लगा हुआ है। इसी तरह इसका चिप लेवल, चिप का एक नाम होता है A10, A11, XS, जैसे जैसे मॉडल चेंज होते रहेंगे इसी तरह इसका जो सीपीयू आईसी है उसका भी ये मतलब सीरीज चेंज होती रहती है। जैसे आईफोन 6 के अंदर A8 लगा है, 6s के अंदर फिर आगे आ जाता है यहाँ पे A9 लगा हुआ है। उसके बाद फिर आईफोन 7 के अंदर A10 लगा है, 11 के अंदर जो आ जाता है सॉरी X, उसके अंदर A11 लगा है। फिर इसी तरह जैसे जैसे मॉडल आगे अपडेट होते हैं इसी तरह फिर सीपीयू आईसी भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो सीपीयू आईसी अगर आपका खराब हो जाता है तो ये रिप्लेसेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और आईसी आता है जिसका नाम है बेस बैंड आईसी। ये वाला आईसी इसको हम कहते हैं बेस बैंड सीपीयू आईसी। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसने सिर्फ आपका जो सिम का नंबर होता है उसको डिटेक्ट करना है सीपीयू आईसी के साथ, मतलब आईएमई नंबर के साथ। आईफोन के अंदर आईएमई नंबर रिप्लेस नहीं होता।
जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इस तरह के जितने भी फ़ोन है आप देखते हो उसका IMEI नंबर चेंज हो जाता है, जिसे पैच कह देते हैं कि पैच कर देते हैं। एप्पल के अंदर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका IMEI नंबर चेंज हो जाए, ठीक है। इसका कभी भी IMEI नंबर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका IMEI नंबर एक IC के अंदर नहीं बल्कि 2 या 3 ICO के अंदर होता है। एक तो बेसमेंट CPU IC के अंदर होता है, फिर दूसरा ये मेन CPU IC के अंदर भी होता है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें ये दोनों IC चेंज करने पड़ेंगे। तो दोनों IC हम चेंज कर देते हैं। तीसरे नंबर पे एक और IC होता है जिसे हम EEPROM बोलते हैं। अगर हम ये तीनों IC चेंज कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरे का पूरा फोन ही चेंज कर दिया। ये EEPROM IC होता है छोटा सा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी रिप्लेसेबल नहीं है। तो चलते हैं आगे। बेसबैंड CPU IC का काम ये है कि इसने सिर्फ आपका जो सिम का नंबर है, सिम के नंबर को डिटेक्ट करना होता है IMEI नंबर के साथ। अगर ये IC आपका खराब हो जाता है तो इस IC को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये भी एक मोबाइल फोन के लिए एक ही IC बना हुआ है। इस IC को हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर कैसे, इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। मेन CPU IC होता है उसको भी हम रिवॉल्व कर सकते हैं, हम बदल नहीं सकते इन IC को, ठीक है जी। उसके बाद एक और IC आता है जिसका मैं अभी नाम ले चुका हूँ, उसको बोलते हैं EEPROM IC। ये छोटा सा IC है, अभी मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा लग रहा है। ये छोटा सा IC है, इसको बोलते हैं EEPROM CPU EEPROM बेसबैंड EEPROM IC। अब इसका काम क्या होता है, इसके अंदर कुछ डाटा होता है जो इस IC का होता है। जितने भी IC बदले नहीं जा सकते या जो चीजें नहीं बदली जा सकती ना, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक ID लगी हुई है, उसके अंदर एक सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर को हम बदल नहीं सकते। एप्पल ने उस सीरियल नंबर को उसके अंदर इंटर करके लॉक कर दिया है, और ऐसी अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बनी, या चाइना या कोई भी ऐसा बंदा अभी तक इस लेवल पे नहीं चला गया कि वो इसको बदल दे, इन ICO को, या इनका ICO को अंदर इसको अंदर से हम लॉक कर दे, या कह लो कि इन ICO को अंदर से डाटा